क्लास में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में हम लोग उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को देखे थे। उसमें बहुत सारे ऐसे बात थे जिसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का व्यापक रूप के बारे में हम लोग देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का हल कितने तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो सॉल्व करने का जो तरीका है, जो हल निकालने का जो तरीका है, सलीका है, वो दो प्रकार का होता है। एक आपका बीजगणितीय विधि और दूसरा होता है आलेखीय विधि। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड यानी आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। पिछले वीडियो में अगर आप ग्राफीय विधि को नहीं देखे हुए हैं तो पहले जाइए ग्राफीय विधि को देखिए। ठीक है, काफी आसानी से, काफी इंटरेस्टिंग वे से हमने क्या किया है उसमें हमने बताया हुआ है ना। तो उसके बाद हम लोग इस प्रतिस्थापन, विलोपन, वृत्तखंड विधि और आपका रूपांतरण विधि, ठीक है, जिसमें प्रतिस्थापन विधि को आज हमको क्या करना है, देखना है कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या प्रतिस्थापन विधि। क्या बीजगणितीय विधि में आपका पहला है क्या प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड? तो हमको यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका क्या होता है, यानी आपका ये जो प्रतिस्थापन विधि होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीजगणितीय विधि है हम इसमें लेंगे एक क्वेश्चन लेंगे एक, उसके बाद मेथड बदलते रहेगा। ठीक है, पहले हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन से, अगले वीडियो में विलोपन से, अगले वीडियो में आपका बताएंगे वृत्तखंड विधि से, उसके अगले वीडियो में आपका आएगा रूपांतरण विधि से। ठीक है, रूपांतरण विधि। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, मेथड बदलते रहेगा, लेकिन आंसर भी क्या होगा, वही आएगा। मतलब एक क्वेश्चन को हम चार तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चार तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे आपका x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, और 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। हमने ये एक क्वेश्चन लिया, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, तरीका बस बदलते हैं, तरीका वही होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने से पहले ये समझ लीजिए कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी इसमें x की वैल्यू को रखेंगे, मतलब किसी यहाँ पे x और y है। जिस तरह हम लोग ग्राफीय विधि में क्या किए हैं कि x और y में किसी एक के मान को इधर ही रखते थे और बाकी को उधर भेज देते थे। ठीक है, ठीक ऐसे ही वहां पे हमको इसमें भी वैसे ही करना है। इसमें भी क्या करना है, क्या करते हैं, एक दो मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 मान लिया, उसके बाद समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, और क्या लिखते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से लिखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। जैसे हमने लिखा समीकरण 1 से, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को उसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब जो बच्चे पीछे वाले वीडियो यानी ग्राफिकल विधि को अगर देखे हुए होंगे, ग्राफिकल मेथड यानी आलेखीय विधि, ग्राफिक विधि को अगर देखे होंगे, तो ये यहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ, हम x रखें उस साइड में या y रखें उस साइड में, उस पर कोई प्रभाव, कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, x को वही रखा और x को अगर रख दिए इसी साइड में, तो बाकी जो दोनों है ना, इसको राइट साइड में यानी दाहिने साइड में इसको क्या कर देंगे, RHS में भेज देंगे। और अब जानते हैं RHS में जब भेजते हैं तो उसका क्या होता है, चिन्ह जो है, उसका साइन जो है, उसका जो चिन्ह है वो क्या होता है, उसका प्रकृति जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है,
तो अगर इधर 4y किसमें है माइनस में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 4y, ठीक है। अगर इसमें जो है ना प्लस 14 है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। यानी x का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मान लेंगे क्या हम 3, क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। अब इस जो x का वैल्यू है यहाँ से अब बात बदलेगा, यहाँ पे जो x का वैल्यू है इसको उठाकर क्या करेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। वही प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक x या y के वैल्यू को क्या करो तुम निकालो और निकाल कर इक्वेशन 2 में क्या कर दो रख दो, ठीक है। यानी यहाँ पे जो x का मान है इसको उठाकर क्या करेंगे इक्वेशन 2 में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे x के मान को, x के मान को लिखेंगे यहाँ पे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर यानी x के मान को क्या करना है समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 है ना, तो समीकरण 2 कहाँ है नीचे वाला है, उठाकर पहले रखिए उसको। समीकरण 2 को लिखिए तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब जहां भी हमको x दिखेगा वहां पे हम क्या रखेंगे 4y माइनस 14 रखेंगे, क्या रखेंगे 4y माइनस 14। तो 3 तो ऐसे ही ठीक है, और गुना में क्या है x है, तो x पे क्या रखेंगे तो 4y माइनस 14 रखेंगे, कोष्ठ बंद कर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए हमने एक इक्वेशन लिखा, ठीक है। एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हमने क्या किया लिया। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को पहले हम इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, हमने समीकरण 1 को लिख दिया, नीचे में वही समीकरण लिखेंगे, नीचे हमने ला दिया। अब इस x y में किसी एक को हम क्या करेंगे उधर ही रहने देंगे और बाकी को इधर कर देंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को रखना चाहते हैं कि y को रखना चाहते हैं। आप दोनों में किसी भी एक को इधर ही रखिए, बाकी को भेज दीजिए। तो हमने क्या किया x को रखा, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो बाकी को उधर भेजेंगे तो उसका साइन चेंज हो गया, यहाँ पे आएगा, यानी x का मान कितना हो गया 4y माइनस 14, इसको मैंने मान लिया समीकरण 3 मान लिया, ठीक है। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 2 में उठा के क्या कर देंगे रख देंगे, मतलब उसको प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। अब है ना, यानी समीकरण x के मान को समीकरण 2 में रखने पर नहीं, यहाँ पर लिखेगा प्रतिस्थापित करने पर कह सकते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित क्या समीकरण 2 में x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित का मतलब होता है रखना, प्रतिस्थापित करिए, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, सब x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ठीक है, दोनों मिलकर। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है उठा कर रख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने समीकरण 2 पे लिखा, अब हमने क्या किया समीकरण 2 पे लिखा। अब समीकरण 2 पे लिखने के बाद अगर कहीं हमको x दिखा तो वहां पे हम क्या रखेंगे आपका 4y माइनस 14 रख देंगे, 4y माइनस 14 रखेंगे, ठीक है। तो 3 तो वैसे ही रहा, 3 की गुना में कौन है x है, तो x पे हमने क्या रख दिया 4y माइनस 14 रख दिया। अब बाकी जीरो करते प्लस का प्लस, 2y का 2y, माइनस 14 का 14 बराबर 0 का 0, ठीक है। अब 4 दिया 12, कितना हो जाएगा 4 दिया कितना हो जाएगा 12y प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस कितना होगा 4 की 14 दिए कितना हो जाएगा 42 42 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में 2y और माइनस में 14 बराबर 0। और आप जानते हैं y को y के साथ काम करते हैं, अचर को अचर के साथ काम करते हैं, तो 12y या 2y कितना हो जाएगा 14y, कितना हो जाएगा 14y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 42 और माइनस 14 कितना हो जाएगा 4 को 6 और 4 1 5, कितना हो जाएगा 56 बराबर कितना 0। तो हमेशा ध्यान रखिएगा पहले राइट साइड में यानी दाहिने तरफ पर हम क्या करते हैं अचर पद को भेजते हैं, ठीक है, तब चर वाले पद को भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14y तो ऐसे ही ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा माइनस नहीं जाएगा तो प्लस यानी 56 हो जाएगा। अब 14 को पढ़ा में 56 कितने बार में आता है 4 बार में, बस यही से इसमें तो 14 चुका 56, यानी y कितना आ गया 4, y आ गया 4, कोई दिक्कत नहीं है, y आ गया 4 हो गया। अब इस y के मान को उठाकर तुम क्या रख दो कहां पे समीकरण 1 में रख दो, y के मान को उठाकर कहां रखेंगे समीकरण 1 में रख दीजिए या 3 में रख दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 1 तो बहुत बड़ा है, 1 तो क्या है बहुत बड़ा है, तो वो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं
वो काम करते हैं जो कि आसानी से हम उस रिजल्ट तक पहुंच जाए, ठीक है, ज्यादा हमको मशक्कत करने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो बताइए होशियार लोग क्या करेंगे, एक में रखेंगे कि आप 3 में रखेंगे? आप 3 में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 का मान क्या है, काफी कम है, छोटा है, और यहाँ पे 3 को वैल्यू तो रखिएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए y के मान को आप 1 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, बात वही होगा। तो क्या लिखेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे y के मान को, यहाँ पे लिखते हैं y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 कौन है, तो ये x बराबर कितना है, 4y माइनस 14 है। तो x इसे लिखे 4 है और y क्या है, गुना में है ना, तो y का वैल्यू कितना है, 4 आया है, और माइनस में कितना, 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 चुका 16 और माइनस में 14 कितना होगा, x कितना आएगा, 2। x का वैल्यू कितना आ गया, 2 हो गया, और y का वैल्यू कितना आ गया, 4 हो गया। और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, प्रतिस्थापन विधि करते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें अगर किसी तरह कोई परेशानी हो तो बोलिए हम, ठीक है। हमने किया क्या, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हमने किया क्या, यहाँ पे आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया जा रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने किया क्या, हमने इसमें किया क्या, हमने किया ये इक्वेशन आपको दिया रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए रहेंगे। इसका जानते हैं पेयर है, युग्म का मतलब क्या होता है, 2 को दिया रहेगा, ठीक है। पहले ही हमको फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इसमें पहले को मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट, दूसरे को मान लेना है इक्वेशन सेकंड। अब लिखते हैं समीकरण 1 से, जिस तरह हमने ग्राफिक विधि में काम किया है। उसके बाद इक्वेशन 1 लिखे, समीकरण 1 लिखे 1 से। उसके बाद जैसे ही लिखे समीकरण 1, तो समीकरण 1 को हमने क्या किया, लिख दिया। उसके बाद अब ये x y में किसी जो आपका मन करे, x को रखना है तो आप x को उधर ही रखिए, या y को रखना है तो उधर ही y को रखिए, ठीक है। उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा मन किया कि हम x को रख दें, क्या रख दें, x को रख दें। x ये भी और भी बात है कि हमने x को ही क्यों रखा, क्योंकि y को रखेंगे ना तो यहाँ पर बटन में आएगा डिवाइड में, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर y को हम यहाँ पर रख देते हैं तो y को यहाँ पे आइए तो बाकी दोनों उधर जाएगा, और मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड आएगा तो फिर बटा का जोड़ करना पड़ेगा, तो फिर बटा का जोड़ करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए उस टर्म को रखना जो कि अकेले सिंगल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे x है ना, केवल 1 है, ठीक है। तो 1 को तो रखे तो वही बात है, लेकिन अगर वही 4 को हम रखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। अभी कहिए तो हम इसको y से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर दिया ना, अब एक बार हमने x रख के सॉल्व किया, और अभी जो देखिए हम y रख के सॉल्व करेंगे, आंसर वही आएगा। अंतर यही होगा कि थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा कर, थोड़ा मशक्कत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए y को भी रख के हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, अभी इसको समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने x को रखा, बाकी उधर भेजा तो साइन तो चेंज हो ही जाएगा, तो ये माइनस जाएगा तो प्लस, प्लस जाएगा तो माइनस, x बराबर इतना हो गया। अब समीकरण हम 3 मान लेंगे। अब x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे, यार मतलब रखेंगे। तो जैसे ही लिखा ना समीकरण 2 को पहले आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो समीकरण 2 को हमने लिख दिया, और कहीं भी अगर x दिखेगा तो वहां पे क्या रखेंगे, 4y माइनस 14 रखेंगे। क्या रखेंगे, यानी ये वाला 4y माइनस 14 हम रखेंगे। तो 3 तो वैसे ही ठीक है, 3 के साथ गुना में क्या है, x है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 4y माइनस 14 रखेंगे। क्या रखेंगे, 4y माइनस 14 रख देंगे, पोस्ट बंद करेगा, बाकी जीरो करते हैं, प्लस है तो प्लस, 2y तो 2y, माइनस 14 है तो 14 बराबर 0 है तो 0, क्लियर। अब ये 3 में इन सबसे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो प्लस प्लस प्लस, 3 चौका 12 और y का y प्लस माइनस माइनस, 12 चौका 42 हो गया, गुना कर दी, प्लस 2y का 2y प्लस 14 माइनस 14 तो 14, 0 है तो 0 बराबर में। अब जानते हैं समान पद को समान पद के साथ, चल इसमें समान क्या है, y है तो y के साथ ही हमेशा गुना होगा, क्योंकि बात मिलता है ना तभी काम भी होता है, ठीक है। फ्रेंडशिप तभी होता है, दोस्ती तभी होता है ना जब आदमी का माइंडसेट मिलता है, ठीक है, तभी होता है। तो संख्या में भी y के साथ हमेशा y का ही काम होगा, ठीक है, y के साथ x का काम नहीं हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे y है ना, 12y है ना, ये 2y के साथ ही काम करेगा, ये जोड़ करना, घटाव करना है ना, ये तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14y, और 42 और 14 कितना हो जाएगा, -56, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे ना तो 56 आ जाएगा, -56 बराबर में 0।
अब 14y पर हम क्या करते हैं, अचर पद को उधर लाते थे, माइनस है इधर आएगा तो प्लस। अब 14 पर हमें 56 कितने बार में है, 4 बार में, तो 14 का 56 यानी y कितना आ गया, 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस y के मान को उठाकर समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 3 में रखो, क्योंकि 1 में रखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, और अगर 3 में रखते हैं ना थोड़ा सा कम मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए y के मान को हम समीकरण 3 में रख दिए। तो समीकरण 3 कौन है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर 4y - 14, x बराबर 4y - 14 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x तो वही है, बराबर वही है, 4 तो वही है, और y की जगह क्या रखेंगे, 4 की जगह हमारा 4 आया है। अब रख के सॉल्व किए, 4 को सॉल्व कैलकुलेशन किया हमारा 2 आ गया। मतलब ये है y का मान वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू है आपका कितना 4 और x का वैल्यू कितना आया 2, ठीक है। हमने x को रख के देखा तो ऐसा आया, ठीक है, और अभी ही हम y को रख के देखते हैं, ठीक है, y को रख के देखते हैं, y को रख के देखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, एक बार x को रख कर देखा, अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं, y को रख के देखते हैं, लेकिन नतीजा वही आएगा, ठीक है, कैसे भी जाइए नतीजा वही आएगा, ठीक है। तो फिर वही काम 1 2 माने तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जैसे समीकरण 1 से लेकर समीकरण 1 को लिखिए, x - 4y + 14 बराबर कितना 0। अब हम क्या बोले थे कि x को पिछले वाले में रखे थे, अब क्या रखेंगे, y को रखेंगे, यानी -4y यही रखिए, बाकी को भेजिए, तो क्या होगा बताइए, ये प्लस में इधर आएगा तो -x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस क्या 14। अब -4y से ठीक है, हम बताए थे अब यहाँ पे कॉमन लेना जरूरी है, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं ना माइनस, क्योंकि दोनों में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना 14। अब इस माइनस से इस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 4y बराबर कितना होगा, x + 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x + 14/4, ठीक है। और इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, y के मान को समीकरण किसमें 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित या रखने पर, यहाँ रखने भी लिख सकते हैं, रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। तो समीकरण 2 को पहले लिखो, समीकरण 2 क्या है आपका, 3x है प्लस 2y है और -14 बराबर 0 है। अब 3 तो ऐसे ही ठीक है, x भी ऐसे ही ठीक है, प्लस 2 भी ऐसे ही ठीक है, और y की जगह पे क्या लिखेंगे, ये x + 14 यानी y की जगह पे क्या लिखेंगे, x + 14 और में कितना आपका 4 और माइनस कितना 14 बराबर कितना 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 से ये 4 तो कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में होगा। अब 3x तो ऐसे ही ठीक है, 3x ऐसे ही ठीक है, प्लस में x + 14 अपॉन में कितना 2 - 14 बराबर कितना 0। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है। देखिए क्या बोले थे कि बट्टा में आएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए वहां पे किए थे। अब 2 1 एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, प्लस है तो प्लस, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा यानी वही आ जाएगा, x प्लस कितना 14 और माइनस 1 में 2 से करेंगे तो 2 28 बराबर कितना 0। क्लियर। अब ये 2 क्या है, भागा में इधर जाएगा तो गुना में तो खत्म हो जाएगा, यानी 6x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6x प्लस x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। चाहिए पहले ऐसे ही लिख देते हैं, 6x प्लस स्किप नहीं करते हैं, ये होता है कि बच्चे को दिक्कत हो जाए, x प्लस 14 और माइनस 28 और ये 2 है तो भागा में इधर जाएगा तो गुना में कैंसिल आउट हो गया, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब 6x है, 1x कितना हो जाएगा 7x और यहाँ पे क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 28 में 14 घटाएंगे तो 14 आएगा और साइन किसका बड़े होगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताइए 7x तो यहीं पे बराबर 14 है ना, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब 7 के बराबर में 14 कितना बराबर 2 हो जाएगा, 7 गुना 14। तो बताइए x बराबर कितना आया 2 आया कि नहीं आया। देखिए क्या हो रहा है, x को रखे चाहे y को रख दीजिए, x तो है। अब इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में चाहे 3 में रख देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 आसान है इसलिए रखेंगे। तो x के मान को समीकरण 3 में रखने या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में कौन है भाई मेरे, तो y बराबर कितना है x प्लस 14 अपॉन में कितना है 4 है, तो y यहीं पे है, x पे क्या रखेंगे 2 प्लस 14 बटा में 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा बताइए, यानी कितना हो जाएगा 16/4। अब 4 से 4 कटेगा 16 बार में ना, y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो गया
4। मतलब क्या हुआ, x भी वही आया, y भी वही आया। तो वही हम बात बताए हैं कि आप x को रखिए या y को रखिए, डजंट मैटर, ठीक है। बट अगर अपॉन वाला रखेंगे तो थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा हो गया है, यानी पीछे वाले में जो हमने x रख के सॉल्व किया तो आंसर तो वही आएगा। अब x रखिए y रखिए, ठीक है, आंसर तो वही आएगा। लेकिन अगर अपॉन में रखते हैं, बटा में रखते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो काम वो करते हैं क्योंकि कम समय में हमको रिजल्ट मिल जाए, वो काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, प्रतिस्थापन विधि इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसमें कहीं से कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, या कोई दिक्कत होगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें सूचित कीजिएगा या बोलिएगा, हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें जो है हर एक स्टेप को वन बाय वन करके या कंप्लीट डिटेल में, ऐसा नहीं है कि हमने कोई स्टेप को जो है ना स्किप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा स्टेप बाय स्टेप को ही हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ना हमने क्या किया है, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया प्रतिस्थापन विधि से। और यही है आपका क्या, प्रतिस्थापन विधि है। यही क्या है आपका प्रतिस्थापन विधि है। इसमें कोई दिक्कत है तो अब बोलिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम इसको मतलब इसी क्वेश्चन यही होगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप यहाँ पे रख लीजिएगा, इसको क्वेश्चन इसी को रख लीजिएगा, ठीक है। जो भी हम लोग काम करेंगे क्वेश्चन इसी को लेंगे और आपका आंसर यही है 4 और 2, क्या है 4 और 2। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने इस विधि से सॉल्व किया। अगले वाले वीडियो में हम यही क्वेश्चन लेंगे और वहां पे सॉल्व करेंगे किससे, दूसरे विधि से, लेकिन आंसर क्या होगा आपका वही आएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें इतना ही तक है। अगले क्लास में जो है हम लोग विलोपन विधि को देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।